एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को इन साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज देख लीजिए। जैसे मान के चलिए बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से कोई नंबर है। अब यदि इनकी कंपेयर करानी हो बड़े नंबरों की, ठीक है, कंपेयर कराना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कुछ भी पता करना हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये डिफ़िकल्ट है, हम गिनेंगे काउंट करेंगे, ठीक है, तब जा कर के थोड़ी देर बाद बताएंगे कि हाँ कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर दूसरे नंबर के कितने टाइम्स है, इस तरह से जो भी है। पर यदि इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, जैसे मान के चलिए हम किसी नंबर को लिख दें ऐसे, किसी नंबर को लिख दें हम ऐसे। अब इनको देखने में आसानी है, ये 10 के पावर 6 है और ये 10 के पावर 8 है, अर्थात ये वाला नंबर इस नंबर से 10 के पावर 2 टाइम्स क्या होगा, लगभग बड़ा होगा, अर्थात 100 टाइम्स क्या होगा, बड़ा। अर्थात पावर को देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके कंपेयर में कितना है। तो इसको देख करके बताना क्या है, आसान है, और ऐसे करके देख करके बताना क्या हो गया, डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री में तो वैसे भी हमारे नंबर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं या बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे मान के चलिए इस तरह से आ गया, ठीक है, और कोई बड़ा सा नंबर हो गया, काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया हमने, काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया, ठीक। तो यदि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, अर्थात कुछ ऐसे करके लिख दें, कुछ ऐसे करके लिख दें, कुछ भी, तो अब इनको बताना बड़ा है कि जो ये वाला नंबर है ये इस वाले नंबर से 10 टाइम्स क्या है, बड़ा है। ये माइनस का 16 है, ये माइनस का 17 है, अर्थात कितने का डिफरेंस इसमें वो है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 का है। तो इस तरह से देखना क्या होता है, इजी हो जाता है, और इस तरह से देखना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं हम किसी भी नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। बनाएंगे कैसे इनको, तो बनाने का तरीका ये है। पहला मेथड, पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है, जो पॉइंट होगा हमारा, जो डेसिमल पॉइंट होगा, वो डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होगा। जैसे 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट का मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 के बीच में फर्स्ट नंबर कौन सा है, इसका 4 है, अर्थात पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर। इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है, ठीक है, तो इसमें पॉइंट हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस नंबर में पॉइंट ना हो उसका पॉइंट हम कहाँ मानते हैं, लास्ट में। कहाँ होता है, लास्ट में होता है। जैसे इस नंबर पे भी पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा। और इस पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। इसका पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अर्थात 1 से लेकर के 9 के बीच वाले जो नंबर होते हैं उनके बाद में। इसका पॉइंट तो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में ही है, तो इसको शिफ्ट करने की नीड हमें नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो डिजिट जो पहली आएगी नंबर में, उसके बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान देनी है किसका, साइंटिफिकेंट फिगर का। साइंटिफिकेंट फिगर का भी हमें ध्यान रखना है। इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है, किसका, साइंटिफिकेंट फिगर का, कि जो साइंटिफिकेंट फिगर हमारे क्वेश्चन में होगा वही साइंटिफिकेंट फिगर हमारे साइंटिफिक नोटेशन लिखने के बाद भी होना चाहिए। कैसे ध्यान रखेंगे तो देखते हैं। पहले करते हैं फर्स्ट वाले को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 0.0048, पॉइंट को शिफ्ट करना है हमें यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में। कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 के पावर कितनी, 1 2 और ये 3,
1 2 और ये 3, तो हम यहाँ पर कर देंगे कितना, माइनस का 3। प्लस माइनस तो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड में है, ये इधर से इधर आया है, तो हम 10 के पावर किसका यूज करेंगे, माइनस का, और जब राइट साइड में यूज करेंगे तो 10 के पावर किसका लेंगे हम, प्लस का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट साइड में, तो पावर किसमें आ गई है, माइनस में। ठीक, अब साइन फिगर चेक कर लेते हैं। इसमें साइन फिगर कितने हैं, तो 2 ही हैं। कितने हैं, 2 ही है। पॉइंट के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी पॉइंट जीरो होते हैं उन सबको काउंट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो 2 ही डिजिट होंगे इसका, एक होगा 4 और एक होगा 2, अर्थात इसका साइन फिगर कितना है, 2। इसमें भी चेक कर सकते हो आप, कितने हो जाएंगे, 2। 10 के पावर में कुछ भी लिखा हो उसका साइन फिगर में काउंट नहीं होता है। तो इसमें भी देखिए 2 है और इसमें भी कितने हैं, 2 है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले पे पॉइंट यदि हम शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसको शिफ्ट करना है हमें इधर, कहाँ ले जाना है, राइट साइड में। राइट साइड के लिए कौन सा आएगा, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे हम 2.34 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5। साइन फिगर चेक करते हैं, तो जो भी नंबर 1 से ग्रेटर होता है उसके इधर वाले जो जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो इसके साइन फिगर कितना हो गया, 1 2 3, और इस पे भी देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3, और इसमें भी कितने हैं, 1 2 और 3। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, पॉइंट इधर है तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर पर, तो ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10 के पावर, कहाँ गए हैं, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, तो कितना है, 1 2 3, यहाँ पे ले गए हैं तो माइनस का 3 लगाएंगे। लेफ्ट साइड के लिए प्लस का, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, +3 का, लेफ्ट साइड। ठीक, साइन फिगर चेक करते हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट अर्थात 1 से लेकर के 9 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उनके बीच में यदि जीरो है तो उनको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, साइन फिगर कितने हैं, 4 है, इस पे भी और इस पे भी। फोर्थ पे आते हैं। 4 है 500.0। पहले साइन फिगर चेक करते हैं, तो साइन फिगर होता है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, साइन फिगर कितना है, इसका 4 है। आंसर में भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको, पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 5 पॉइंट और 4 लाने के लिए 0 0 0, ठीक है, इंटू 10 के पावर कहाँ हुआ है, लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए प्लस में, तो ये आ जाएगा कितना, पॉइंट के बाद गिरो 1 2, ये वैसे भी 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 500, और ये 500 ही लिखा हुआ है। साइन फिगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4, 4 थे तो इसको भी 4 करने के लिए हमें कितने जीरो लगाने पड़े, 3 जीरो लगाने पड़े, ताकि मैं इसका भी साइन फिगर कितना हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में है 6.0012, ये पहले से ही लिखा हुआ है, बस इसमें 10 की पावर लगानी है, तो 10 के पावर इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया ही नहीं है, और जब किया ही नहीं है तो 10 के पावर कितना होगा, 0 होगा। साइन फिगर सेम ही होगा, 1 2 3 4 5, इसका भी हो गया 1 2 3 4 5, तो साइन फिगर इसमें कितना है, तो 5। इस तरह से आपको साइन फिगर का ध्यान रखते हुए साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है।